बच्चे हमारी कौम का भविष्य होते हैं और उनके एजुकेशन के ऊपर मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके लिए सरकार जो है तो बहुत ही करोड़ों रुपया जो है पानी की तरह बहा रही है एजुकेशन के ऊपर, ताकि बच्चे कुछ सीखे, पढ़े, ज़िंदगी में आगे बढ़े। और पेरेंट्स भी, माँ बाप भी यही चाहते हैं कि भाई ये तो कुछ अगर पढ़ लिख नहीं सके, इनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, वो ऐसा माहौल नहीं मिला, लेकिन ये चाहते हैं कि अपने बच्चे कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन पाए। और मगर क्या होता है कि हमारे समझो गांव की तरफ की मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की स्कूल्स है वहाँ पर बच्चा जाता है पहली, दूसरी, 10वीं तक की आप हालत देख लो कि इनको 2+2 4 नहीं आ रहे हैं, माँ बाप का नाम लिख कर नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ाई लिखे में एकदम ज़ीरो है। लेकिन अगर आप देखो कि एक छोटे से गांव के अंदर भी अगर 10 से 15 टीचर्स है तो 50,000 से कम तो इनकी पगार है नहीं, लाख 1.5 लाख तक भी है सीनियरिटी के हिसाब से। तो इनका अगर 1 साल की पगार आप जोड़े तो 1 करोड़ से ज़्यादा एक छोटी से गांव के अंदर, एक स्कूल के अंदर जो है सरकार सैलरी के तौर पर दे रही है। और ये पैसा कहाँ से जा रहा है? ये आपके और हमारे ख़जाने से, हमारी टैक्स की इनकम से। और हम जो देश के मालिक है और देश का ख़जाना हमारे, तो हमारे तिजोरी से जो है करोड़ों रुपया एक छोटे से गांव के अंदर हमारे बच्चों के लिए, हमारी जनरेशन्स के भविष्य के लिए जो है खर्च किया जा रहा है। लेकिन रिज़ल्ट क्या है? 0 बटे सन्नाटा। अब ये ऐसा कहा जाता है कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। वो जो ट्रायंगल बताते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का, तो माँ बाप ने भी ज़रा ध्यान देना चाहिए। अभी माँ बाप अंगूठा छाप है, उनको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? अब जब सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके एक गांव के अंदर टीचर्स अपॉइंट किए हैं, सुबह से शाम तक बच्चा जो तो फुल टाइम इनके पास में होता है, इनके निरीक्षण में होता है, और लाख 1.5 लाख रुपए इनको पगार मिल रही है, तो उस क्वालिटी का रिज़ल्ट की हम अपेक्षा करते हैं पेरेंट्स के अपने बच्चों को जो है कुछ लिखना पढ़ना आ जाए, ज़िंदगी में कुछ बन जाए। लेकिन ये फुकट की पगार ले रहे हैं, उसको हलाल कर नहीं रहे, एक तरह से हराम का पैसा ले रहे हैं। इसकी वजह से कौम बर्बाद हो रही है, समाज बर्बाद हो रहा है। क्यों? कि शिक्षक जो है तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, लाखों रुपया पगार लेने के बाद में भी ये उस तरह की तड़प और मेहनत से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। अभी आप देखिए, मज़दूर बेचारा घमेले उठाता है, पत्थर उठाता है, 500 रुपये उसकी मजदूरी मिलती है। इनका तो घंटे का 500-1000 रुपया इनकी पगार है, और ये घंटा भर चाय की होटल में बैठकर गप्पा शप्पा कर लेते हैं। और बेचारा बच्चों का जो बाप है सुबह से शाम तक खून पसीना एक करके 500 रुपये कमा कर लाता है। और जो हमारी तिजोरी है, जो हमारा देश का ख़जाना है, तो हमारे ख़जाने को एक तरह से लूटा जा रहा है। करोड़ों रुपये एक छोटे से छोटे गांव की मैं मिसाल बता रहा हूँ, तो सिर्फ सैलरी में जा रहा है। इसके अलावा अगर आप अदर फैसिलिटीज़ देखें जो सरकार स्टूडेंट्स को दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है इनको, जो है तो स्टेशनरी का पैसा आता है, और ना जाने क्या क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च हो रहा है। लेकिन रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? 0 बटे सन्नाटा। अब यही मिसाल आप देख लो, बच्चों को बोलते हैं बच्चे बुद्धू है यार, ऐसे है वैसे, ना जाने क्या क्या बोलते हैं, ये सीरियस नहीं है। और लेकिन मैं आपको दूसरी मिसाल में बताता हूँ कि अगर हम बच्चे को ट्यूशन पे भेजें, 100 रुपया महीने की अगर उसकी ट्यूशन फीस हम दे रहे हैं, तो वो बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाता है। अभी सपोज़ के 3री क्लास के बच्चे को वो क्या कहते हैं टीचर्स लोग स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में, कि पहली दूसरी में इसने मेहनत नहीं किया, उसको पहले अलिफ नहीं आते हैं, तो हम इसको कुछ सिखा नहीं सकते, वो ऐसे ही आगे आगे ढकेला जाता है। लेकिन यही बच्चे को आप ट्यूशन में डाल दो, तो वो किसी भी क्लास का हो, उसको कुछ भी नहीं आता हो, तो ट्यूशन टीचर जो है 100 रुपये ट्यूशन फीस लेकर उसको पढ़ना लिखना सिखाने लगता है, उसका रिजल्ट मिलने लगता है। इसके अलावा ट्यूशन घंटा 2 घंटा ट्यूशन होती है, और यहाँ तो स्कूल में सुबह से शाम तक सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाई करता है, लाख रुपए टीचर को पगार मिल रही है। और अगर 5वीं क्लास का बच्चा हो, 7वीं का हो, 10वीं का हो, किसी भी क्लास को अगर वो ट्यूशन क्लास में जाता है, 100, 200, 500 रुपये ट्यूशन फीस लेकर टीचर जो है उसको पढ़ना लिखना सिखा देता है काफ़ी हद तक। मगर ये 1 लाख रुपए पगार ले रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो मिडिल स्कूल वालों ने बराबर नहीं पढ़ाया है, तो हाई स्कूल वाले बोलते हैं हम इनका क्या करेंगे। लेकिन
ये लाख 1.5 लाख रुपया पगार ले रहे हैं। वो कहाँ मतलब एक तरह से यूँ समझ लो कि एक तरह से ये लूट रहे हैं। अभी मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे एक साहब जो है पढ़ाते हुए ऐसे कहा करते थे कि कुछ टॉपिक समझना है, पढ़ना है तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। मेरे क्लासमेट और जो उस स्कूल से पढ़े हुए वो इसको रिलेट कर सकते हैं। और जब बाद में समय आता था वो टॉपिक पढ़ने का कहते हैं ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह जो है ये एक खिलवाड़ कर रहे हैं कौम के भविष्य के साथ, हमारे मासूम बच्चों के साथ जो है लाखों रुपया पगार लेने के बाद ये एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना 100% जो है नहीं दे रहे हैं। और यही सब, सपोज आप प्राइवेट स्कूल्स में चले जाए तो वहाँ पर किसी हद तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। यही बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो बुद्धू कहलाए जाते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर इनको काफ़ी कुछ रिजल्ट मिलता है। ट्यूशन क्लास में भी देख सकते हो। तो जो टीचर्स का जो शिक्षक है, गुरुजी है, इनका काम है कि ये अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, ईमानदारी सिखाए। मगर यही खुद भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। अभी मुझे जो जानकारी मिली है, मैंने इस विषय के ऊपर RTI भी लगाया हूँ कि स्कूल्स में जो काफ़ी कुछ सामान आता है, पैसे आते हैं खर्च करने के लिए। और उसके अलावा खिचड़ी का तो मुद्दा आपको मालूम है कि वो भी किस तरह उसमें लूट मचा के रखे हैं। तो अगर शिक्षक ही खुद भ्रष्टाचारी बन जाए तो इनके शिष्य जो है उनका क्या होगा, उनको क्या तालीम मिलेगी, ये आप सोच सकते हो। तो अभी तो कैसा है कि मैंने एक मसला आपके सामने रखा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है वो मुझे भी नहीं मालूम। जस्ट मैंने आपके सामने फैक्ट्स, हक़ाइक़ रखे हैं कि क्या हो रहा है हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में। लाखों करोड़ों रुपया जो है पगार के तौर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजुकेशन के ऊपर खर्च हो रहा है, लेकिन रिज़ल्ट क्या मिल रहा है आप देख सकते हो। अभी जो ये अभी क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी वगैरह कुछ ये बनाते हैं, वोटिंग इलेक्शन क्या होता है जो भी, तो इनका भी ये जो चुन कर आते हैं स्कूल्स में पेरेंट्स, तो ये ऐसा समझ लो कि खिचड़ी मेंबर हो जाते हैं। सिर्फ खिचड़ी में ही इनकी नीयत अटकी हुई रहती है। लेकिन ये अगर अध्यक्ष बने हैं, मेंबर बने हैं, तो इनका काम है कि भाई स्कूल में बराबर पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, बच्चों को अलिफ बे अ ब को ABCD 2 जमा 2 4 आ रहे कि नहीं आ रहे, जिसने पैदा करा वो बाप का नाम इनको लिखकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब इनकी जिम्मेदारी है कि टीचर्स अगर सही ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो ये जो कमेटी बनाई जाती है तो इनका काम है कि उनसे काम करवा के लिए इन पे ऑब्जर्वेशन रखे, इंस्पेक्शन करे, इनसे काम करवा के लिए, क्योंकि करोड़ों रुपए की पगार हमारे ख़जाने से इनको दी जा रही है। तो काम करवा के लेना ये हमारी जिम्मेदारी है इनसे। और अभी पेरेंट्स का भी बोलो तो ऐसा हाल हो गया है कि अगर खिचड़ी के अंदर ज़रा सा खड़ा आ गया तो हेड मास्टर को डायरेक्ट फ़ोन लगाता, अरे क्या पकाए, बोले इसमें खड़े निकल रहे हैं, इसमें तो टमाटर नहीं दिख रहे हैं, इसमें तो समार कोतमीर नहीं दिख रहा है, खाने में इसका मज़ा अच्छा नहीं आ रहा है खिचड़ी का। तो इनकी भी नीयत जो है तो खिचड़ी में अटकी हुई है। ये अभी आप टीचर से भी पूछो कि इनको कितने कॉल्स आए हैं कि खिचड़ी में खड़ा निकला है, और कितने पेरेंट्स ने कॉल किए हैं कि हमारे बच्चे को अलिफ बे क्यों नहीं आ रहे हैं, इनको हिसाब किताब क्यों नहीं आ रहा है, ये 5वीं 10वीं क्लास तक पहुंच गया है मगर इस में पढ़ाई लिखाई में इतना पीछे क्यों है, इसको लिखना पढ़ना क्यों नहीं आ रहा है। तो दोनों तरफ से अगर आप देखें तो गलती जो है आपको दिखाई देंगी, कमज़ोरियाँ दिखाई देंगी। और हमें चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करें। जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एजुकेशन का मुद्दा है, करोड़ों रुपया जिसके हमारा ख़जाने से जिस पे खर्च हो रहा है उस पर फोकस करें, ध्यान दें। अपने गांव मोहल्ले की जो स्कूल है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं उस पर निगाह रखें, वहां पर रिज़ल्ट लाने की कोशिश करें, क्योंकि कागजी कार्रवाई हो रही है, कागज़ पे तो सब बच्चे पास हो रहे हैं, एक्सपर्ट बताए जाते हैं, इंस्पेक्शन भी आता है, तो पूरा सब सेटलमेंट करके ये चला रहे हैं। और टीचर्स को भी चाहिए कि जब लाखों रुपया पगार ले रहे हैं तो थोड़ा सा एहसास करें। जो 500 रुपये बेचारा मेहनत मजदूरी करके धूप में पत्थर उठाकर, घमेले उठाकर जो कमा रहा है, उसके बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आपको लाखों रुपये पगार मिल रही है, तो ऊपर जाना है, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, तो थोड़ा सा उसका ख्याल करें। और टीचर्स बहुत ही रिस्पेक्टेड होते, तो जो बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्होंने
जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बाकी के लिए मैं दुआ करता हूँ।